जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त डिस्कशन हो रही है हु इज पॉल कपूर। पॉल कपूर जो हैं बेसिकली ये एक इंडियन ओरिजिन के शख्स हैं जो कि दिल्ली में पैदा हुए। इनके फादर जो हैं वो इंडियन थे, इनकी मदर जो हैं शी इज़ एन अमेरिकन। और उनको स्पेशली अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स जो है वो अपॉइंट किया। और उनकी जो अपॉइंटमेंट है जिसे वो कहते हैं ना कि अगर आपको याद हो, देयर वाज अ पर्सन नोन एज डोनाल्ड लू, जिसको उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो होते थे इमरान खान ने कहा था कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए डोनाल्ड लू जो है उसने कहा था एंड ऑल दैट। सो इसको जरा समझिएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि ही इज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन, but it doesn't matter because there are so many Indians, Pakistanis, other country Arabs, those who are there, second generation, third generation. अब जो कपूर साहब हैं वो जैसे मैंने बताया कि he will step into the shoes of Donald Lu। पाकिस्तान इंडिया के साथ काम करेंगे, पूरे खित्ते के साथ काम करेंगे। इस वक्त जो चीज़ मैंने देखी है, लेकिन हमें पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इनके बारे में। क्यों? क्योंकि इनकी जो पोजीशन है पॉल कपूर साहब की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पॉल कपूर साहब जो हैं वो नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल के विजिटिंग फेलो रहे हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के होवर्ड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते रहे हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट में पहले भी पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ लेवल पे काम करते रहे हैं। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं और वो किताबें जो हैं वो सारी की सारी जो हैं दे हैव बीन टफ ऑन पाकिस्तान। और इन्होंने जैसे फॉर इवन कि ही हैज बीन राइटिंग फॉर द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के लिए लिखते रहे हैं। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज लॉट मोर टू डिग हिम। पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल पॉल कपूर साहब ने लिखी है जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रैटेजी, इस्लामिस्ट मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड पाकिस्तानी स्टेट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी है। यानी कि बेसिकली तो पाकिस्तान के हवाले से ही अगर उसका कंटेंट आप जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जिहाद एज ए ग्रैंड स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के बारे में क्या कहा जा रहा है। फिर उन्होंने एक बुक लिखी डेंजरस डेटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया, 2007 में। फिर उन्होंने एक बुक लिखी जिसके वो को ऑथर थे, इंडिया पाकिस्तान एंड द बॉम्ब, डिबेटिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। ये एक बेसिकली 2010 में इन्होंने लिखी थी। एट दैट टाइम ऑब्वियसली इनकी पोजीशन एज ए वो अपनी वो आ रहे थे उस गेम में आ रहे थे। Beryl, it's good to have a competent person from academia into the policy world. We really appreciate that. But at the same time, I think definitely Pakistani जो लोग हैं वो they will be concerned कि इन्होंने जो माजी में लिटरेचर लिखा है या ये जो बोलते रहे हैं या जो लिखते रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी इनका व्यू जो है वो इस तरह का ना हो जिससे ताल्लुकात जो हैं वो मुश्किल में कोई पड़ जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होगा। उसकी वजह क्या है? अमेरिका की जो साउथ एशिया पॉलिसी है दैट इज नॉट बीइंग डेल्ड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट। ये मेरी एक हंच कह लें, असेसमेंट कह लें, जो मर्जी कह लें। दिस इज नॉट बीइंग डेल्ड बाय उनके जरिए नहीं हो रही। ये अमेरिकन जो ऑपरेटर्स है, डीप स्टेट का जो ऑपरेटर्स है वो देख रहा है। और अगर आप इनको सुने, मैं इनको सुनाता हूँ आपको, इन्होंने जो ब्रीफिंग दी है सेनेट के अंदर, ये क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, सुनिएगा। I'll pursue security cooperation where it is beneficial to U.S. interests. Pakistan, if confirmed, I will pursue security cooperation where it is beneficial to U.S. interests, while seeking opportunities for bilateral collaboration in trade and investment. South Asia recently avoided a costly conflict, with Vice President Vance and Secretary Rubio intensely engaged on the issue. If confirmed, I will continue to promote long-standing U.S. security interests with India and Pakistan through the pursuit of peace and stability and the fight against terrorism. देखें, अब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये अगेन रीहाइफनेशन की बात कर रहे हैं
कहते हैं पीस एंड सिक्योरिटी के मैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को प्रमोट करूंगा, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात, देखिए पाकिस्तान के साथ है ही अमेरिका का लार्जली सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, अदर देन दैट ट्रेड भी है $5-6 अरब की, बट दैट इज नॉट उस सेंस में नहीं है वो, ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो ही ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स, ही हैज मेड अप हिज माइंड। ये जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं साउथ एशिया के अंदर, ये जो इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान, इन इवेंट्स में अगर आपको पता चल जाएगा कि वो बेसिकली उनको समझ आ गया कि मैंने करना क्या है, सो ही मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू टेल स्टेट डिपार्टमेंट how to draw a strategic picture for South Asia and how the region must be looked. He may not have that much influence जहां पे वो ये कह सकें कि मैं आपको खित्ते का मॉडल बताता हूं कि क्या करना है, बट ही विल बी टोल्ड डेफिनेटली, ठीक है, कि किस तरह चीजें करनी की जानी है। लेकिन ऑब्वियसली टेक्निकली जो ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ऑब्वियसली ही विल हैव अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी, very important, academic, talented person, knows this region inside out, but largely इस खिते में and the person also understand पाकिस्तान यूएस के ताल्लुकात के लेवल क्या है, ठीक है। इंडिया का तो चलो नेक्स्ट लेवल ताल्लुकात है, पाकिस्तान एंड यूएस के ताल्लुकात को भी वो एक समझते हैं। सो ये सो ही विल अंडरस्टैंड दिस कि ये व्हाइट हाउस की कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे व्हाइट हाउस अनॉयड हो। अब दूसरी बात है, वो चाइना की भी बात कर रहे थे कि जी अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो कॉमन इंटरेस्ट, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक, दिस दैट, ये वो, चाइना डोमिनेंस। मुझे ये अप्रोच अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में नज़र कोई नहीं आ रही, अगर आ रही है तो मुझे बताएं, मुझे ये कोई अप्रोच नज़र नहीं आ रही, मुझे इंडो पैसिफिक नज़र ही नहीं आ रहा अमेरिका की अप्रोच के अंदर। मैं आपको बड़े खुली खुली बता रहा हूं, आई कैन नॉट सी इंडो पैसिफिक इन अमेरिकन अप्रोच, मुझे नहीं नजर आता, मैं नहीं समझता कि कहीं पे अमेरिकी जो हुकूमत है वो इसमें समवेयर समझती है कि हाँ जी हमें कुछ ना कुछ कर देना चाहिए इंडो पैसिफिक के हवाले से। नो, कोई ऐसी चीज नहीं है किसी किस्म की, ना नजर आ रही है, ना है, ना मैंने महसूस की है इंडो पैसिफिक। आप देखें, आप जस्ट इमेजिन करें, where does this entire Indian position stand on Indo-Pacific recently? ये अभी जो कुछ हुआ इसमें इंडो पैसिफिक में क्या हुआ है, जरा सिर्फ इतना बताएं मुझे, सिर्फ इतना सा बता दें मुझे, क्या हुआ इंडो पैसिफिक में? कुछ भी तो नहीं हो रहा। जून आ गया, आप क्या समझते हैं इंडो पैसिफिक में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इंडिया अमेरिका तो अपने ट्रेड के मसले, अभी लंदन में डायलॉग हो रहा है अमेरिका और इंडिया का, ट्रेड डायलॉग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा क्या? सो दे आर देयर, वो वहां पे चीजों को देख रहे हैं, उनको समझ आ गई है कि भाई हमें अपने ताल्लुकात को या हमें अपने मामलात को कैसे किधर लेके जाना है। सो वो पाकिस्तान को इतना लंबा चौड़ा भी नहीं देखेंगे, वो जिसे वो कहते हैं ना, वो इंडिया को भी नहीं देखेंगे लंबा चौड़ा, वो पहले तो इंडिया के साथ स्कोर सेटल करना चाहते हैं, कारोबार ठीक करना चाहते हैं, जैसे वो चीन के साथ कर रहे हैं कि चीन समझ रहे हैं आपके पास, आप मेरी बात समझ रहे हैं? चीन के पास, वो भी चीन के साथ लंदन में ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं बिजनेस के, अभी इंडिया के साथ होने हैं, फिर पाकिस्तान के साथ होने हैं। वो पहले 6-8 महीनों में वो अपनी बेस सेट कर रहा है अगले 3.5 साल की, फिर कहीं इंडो पैसिफिक की बारी आएगी। तो so the Trump has this economic bomb, this tariff bomb before he basically unleashes वो American military। मैंने आपको क्या कहा था, my analysis is different, my analysis is that the Trump didn't listen the American administration on Indo-Pacific को, लंबा चौड़ा कोई नहीं सुना उन्होंने कहा जापान को पैसे दो, फलाने को पैसे दो। अभी आपको पता है आई थिंक एस्टोनिया में या लैटविया में नेटो परेड हुई है, द जापानीज वर देयर,
बिकॉज जापानीज के अंदर वो एक आ गया हुआ है कि भाई हमें हमें अमेरिका ने प्रोटेक्ट करना है, एंड जापानीज आर वेरी मच इंटरेस्टेड. इफ यू रिमेंबर बैक सम टाइम, डिस्कशन के दौरान ये चीजें चली थी, कि इंडिया को नेटो का मेंबर बनाया जाए. कुछ लोगों ने प्रपोज किया, फिर उन्होंने कहा जी फ्रांस के जापान के अंदर नेटो का दफ्तर खोला जाए. फ्रांस ने उसको अपोज किया. इंडिया भी नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहता. इंडिया हर चीज में नो नो करता है. सिक्योरिटी नो, फलाना नो, टमकाना नो, दिस नो, दैट नो. उनको इंडियंस अमेरिकन को चढ़ते हैं गुस्से. वो मैंने आपको बताया नहीं, दी वेस्ट इज कीप ऑन सेइंग वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस. हम पेशेंस पे पैसा लगा रहे हैं, हम पैसा नहीं लगा रहे इनके ऊपर. हमें पेशेंस चाहिए इनसे डील करते हुए, क्योंकि इंडियंस हमें वो, तो इसी ये जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन्होंने जो कुछ हुआ है, आप क्या समझते हैं? नरेंद्र मोदी को उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मोदी साहब को बताया भैया कि आप जो है ना थोड़ा सा फॉर गॉड सेक चेंज योर स्टैंस. अपने स्टैंस को चेंज करें, आप अपनी पोजीशन को चेंज करें. मोदी साहब को उन्होंने सिग्नलिंग की हुई है. सो इंडो पैसिफिक की कोई बात नहीं हो रही. हालांकि कपूर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है बिकॉज ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन तो है ना इंडो पैसिफिक में. मुझे बताएं, वेयर डज मार्को रूबियो स्टैंड ऑन इंडो पैसिफिक? कब लास्ट टाइम ही स्पोक अबाउट इंडो पैसिफिक? कब? नो आइडिया. ठीक है ना जी. ठीक है, कपूर साहब दिल्ली में पैदा हुए हैं, उनके फादर वहां पे थे, और वो इंडिया में काफी दफा आए हैं. लेकिन इंडिया को एडवांटेज होगा. देखिए इंडिया को किस किस चीज का नहीं. अब जेडी वैंस जो है उनकी मिसेज इंडियन है, तो इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में क्या एडवांटेज हुआ इंडिया को? सो अब लार्जली जब फॉर एग्जांपल वो क्या नाम था उसका यार, जो थी वाइस प्रेसिडेंट, कैमला हैरिस तो 4 साल में इंडिया भी नहीं गई थी. ठीक है ना जनाब, इंडिया भी नहीं गई थी. और खास तौर पे ये जो कपूर साहब ने अपनी ब्रीफिंग में ये कहा, पॉल कपूर ने, कि जेडी वैंस एंड मार्को रूबियो ने बड़ा किरदार अदा किया. तो ही डिडंट, उनको क्या पता नहीं है कि जब जेडी वैंस किसके बिहाफ पे बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे? सबसे ज्यादा केयरफुली इस खित्ते को स्टडी ही पॉल कपूर ने किया इन रिसेंट डेज में, और उनको एब्सोल्युटली पता है कि इसमें क्या हो रहा है. और पॉलिसी दिस इज टॉप डाउन, दिस नो बॉटम अप. दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग ऑन टॉप डाउन. लास्ट टाइम इट वुड हैव बीन बॉटम अप अप्रोच थी अमेरिका के अंदर, but this time it's no more bottom up. So Pal Kapoor will have a lot of value in the system. He's an academic, literate, educated, competent person. But at the same time, when it comes to making a perspective देना on this region, अब फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वो भी कह रहे हैं असल फोकस उनका इंडिया पाकिस्तान पे था. बाकी उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज हमारे ट्रेड रूट है श्रीलंका, मालदीव्स, दिस दैट. सो बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर इंडिया. तो इस तरह की चीजें वो जो है वो कह रहे हैं. और फिर अफगानिस्तान के ऊपर भी वो जारी बात है चीजें जो है वो देखेंगे. सो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. कपूर साहब ने जो, और आपको पता है कपूर साहब जो है विजिटिंग फेलो टू ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विजिटिंग फेलो हैं. ठहर से मैं आपको अगर इफ आई कैन शेयर विद यू, मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं तो आप देखें कि ही इज इन ये देखें, he has been, look at this, he is an visiting fellow observer research foundation. and observer research foundation क्या करती है, कहाँ की है, तो बता सकता है? ऑब्वियसली ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो उसके विजिटिंग फेलो के तौर पर उन्होंने काम किया हुआ है. तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि दैट्स हाउ इंडिया इज लाइक, वो उनका इन्फ्लुएंस है भाई.
سسٹم کے اندر ان کا انفلوئنس ہے. یہ تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ امریکہ کے اندر اتنے اسکالر ہیں. کون سا پاکستانی تھنک ٹینک کا وہ جو نے کسی کو امریکن کو وزٹنگ اسکالر رکھا ہے؟ کون سے تھنک ٹینک کا رکھا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. کسی پاکستانی تھنک ٹینک نے رکھا؟ کسی پاکستانی تھنک ٹینک نے رکھا؟ کسی ایک بھی؟ ٹھیک ہے جی. بٹ دیٹ از پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک پوائنٹ ہے. یہ ہم وہ جسے کہتے ہیں نا ایک چیز ہے. پر لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں.